my channel. It's me Simran Sahani. तो all the class 10 students and all the 12 students, जैसे कि हम लोगों ने पूरा फाइनल डिसीजन ले लिया है कि भाई ये आखिरी के 15 दिन ना हमारे साल के इतने बेहतरीन दिन जाए कि जब 1 जनवरी को हम अपना सिलेबस वाला रजिस्टर उठाए या स्टडी जीपीएस उठाए तो वहां देख के हमें ये गिल्ट ना हो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, जो पढ़ा था वो भूल गया, ईच एंड एवरीथिंग। ये सब बातें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए आज जो मैं चैलेंज आपको देने वाली हूँ ये एक 14 डेज का चैलेंज है। जो बच्चा इसे एक्सेप्ट करेगा 1 जनवरी को उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं हूँ बोर्ड एग्जाम पर। डेफिनेटली बता रही हूँ गाइज आपको, अगर आप इस प्लान को फॉलो करोगे, जो चैलेंज आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अपने आप आपको दिख जाएगा 5 दिन के अंदर ही कि हाँ भाई मैं ट्रैक पे वापस आ गया, अगला साल मेरा बहुत बेहतरीन जाने वाला है, मेरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। तो उसके लिए जो बच्चे आज इस चैलेंज को देखने के बाद फॉलो करने वाले वो अभी बता दो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी अभी सिर्फ एक ही सबसे बड़ी विषय है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और कुछ होंगे जिनका कंप्लीट है वो चाहते हैं कि सब कुछ दिमाग में मेरा पेस्ट हो जाए, अच्छे से सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि ऐसे ही बार बार लगता रहता है कि हम सब भूल रहे हैं। तो कौन कौन है रेडी इस 14 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? सबसे पहले अपने नाम के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं चेक करूंगी कितने स्टूडेंट्स ने ये चैलेंज लिया, और जब हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे ना इस चैलेंज का, तो तब जब आप वहां कमेंट सेक्शन में आंसर दे रहे होगे ना तो मुझे सब पता चल जाएगा कि किस किस ने फॉलो करा और किस किस का सिलेबस दी एंड हो चुका है। ठीक है, तो ये है 15 डेज लिखा है बट एक्चुअली में 14 डेज मिल रहे हैं हमारे को। तो ये है हमारा 15 दिन का चैलेंज जो हमारे सिलेबस का करा देगा डी एंड। पर डी एंड के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। क्यों भाई? मैं तो प्लान बता दूंगी, अब वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। तो ये डी एंड के आगे से क्वेश्चन मार्क तब हटेगा जब आप इस चैलेंज को फॉलो करोगे और मेरे बताए हुए ये जो 14 डेज में जो चैप्टर मैंने बताया अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो भाई सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, तो जो फॉलो करे जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में। पहले देखेंगे क्लास 10 के स्टूडेंट्स का, ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्लास 12 के स्टूडेंट्स का। अभी जो है आप लोग अपने अपने टाइम स्टैम्प पे जंप कर जाओ, ठीक है। 12 स्टूडेंट्स आप अपने टाइम स्टैम्प पे जाओ, बिना कोई टाइम वेस्ट करे, आज से ही शुरू हो रहा है ये चैलेंज। तो जैसी वीडियो देख लोगे ना, रजिस्टर बुक्स नोटबुक लेकर आ जाना और स्टडी टेबल पे सजा देना सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने स्टडी चैलेंज। अभी चैलेंज फॉलो करने से पहले ना एक बार अपना ईयरली कैलेंडर भी देख लेते हैं, ठीक है। आपका ये देख लो आप गाइस, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से हमारी सेशन शुरू हो गए थे ना 2022 में। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर, सारे महीने निकल चुके। दिसंबर, वो भी सिर्फ 14 डेज बचे अब हमारे पास। तो ये 14 डेज में ना आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ 1-2 दिन पहले वीडियो बना के कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो सारे के सारे जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी थी ना, लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार उसको जाके देख लेना, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्यों इन 14 डेज में भी पढ़ना जरूरी है, क्यों इस समय पे पार्टी प्लान्स बना के टाइम वेस्ट नहीं करना है। समझ गए? तो उस वीडियो को जाके देख लेना। ये साल का जो आखिरी 15 दिन है ना, उसमें आपको ऐसे पढ़ाई करनी है, ऐसे पढ़ाई करनी है कि ये सोच लो 1 जनवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू है और सिलेबस हो रहा हो आपका बैक टू बैक कंप्लीट। डन। चलो देखते हैं अब हम अपने प्लान्स को। तो सबसे पहले आ जाते हैं गाइस हम क्लास 10 स्टूडेंट्स के प्लान पे। ये रहा क्लास 10 स्टूडेंट्स का प्लान। मैंने कोई स्लाइड नहीं बनाई है, मैंने खुद लिखा है गाइस ऐसे, बस वो मैंने टैबलेट पे लिखा है क्योंकि पेपर की फोटो मैं कह दूँ मेरी राइटिंग इतनी समझ में नहीं आएगी, मैंने इस पे लिख दिया, जितनी समझ में आ रही है देख लो, ठीक है। खुद मैंने अपने हाथ से बनाया, ऐसे ही मैं अपनी पढ़ाई किया करती थी, मैं खुद फॉलो करती थी। व्हेन आई वाज इन 7th तब से मैंने ये चीज़ शुरू कर दी थी कि मैं हमेशा ऐसे लिख के अपने चैप्टर्स को जो है मार्क करती थी और उन्हें कंप्लीट करती रहती थी। 10th में भी 12th में भी मुझे आज भी याद है, जो आखिरी के 2 महीने थे, जो आखिरी के 3 महीने थे, मैंने पहले चैप्टर से दोबारा पढ़ना शुरू करा था, और जब मैं ऐसे लिख के करती थी ना वो डेफिनेटली कंप्लीट होता। तो आज वैसा ही प्लान मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे भाई बहन इस प्लान को फॉलो करेंगे और अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में फिर से बता दो जिसने अभी तक नहीं बताया कि हाँ दीदी हम ले रहे हैं ये चैलेंज। कोई ये ऐसा नहीं चल रहा है हाँ बस देख ली वीडियो बस हो गया, नहीं, ये चैलेंज फॉलो करना है अब की बारी। और जो चैप्टर अब की बार जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे कर लो। पूरा साल तो बीत ही गया आपका, नहीं हुआ ना अभी तक सिलेबस कंप्लीट, नहीं आया ना कॉन्फिडेंस अगर हो भी गया तो, या अभी तक कोई है जो कह रहे हो दीदी हाँ पक्का याद है? अगर है तो बहुत बढ़िया, वैसे पढ़ाई करते रहो, जो नहीं है उसे वो इसे फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो भाई देखते हैं अब 10 स्टूडेंट्स का प्लान। आज से ही शुरू हो रहा है ये, मैंने स्टडी टाइम डाला है 2 घंटे मैथ्स करनी है आपको, 3 आवर आपको यहाँ दिख रहा है एसएसटी के चैप्टर है, और 1 घंटा यहाँ आ गया आपका साइंस का, ठीक है। 3, 2, 5, 6 घंटे, 6 घंटे का सेल्फ स्टडी टाइम टेबल मैं प्रोवाइड कर दूंगी। स्कूल है, कोचिंग है, सबके साथ में 6 घंटे का सेल्फ स्टडी कैसे निकालोगे मैं बता दूंगी,
ठीक है, उसकी टेंशन मत दीदी 6 घंटे की सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे, मैं बता दूंगी। 6 नहीं 5 कर लोगे बस, और क्या है, बीच में सारे संडे की छुट्टी आती है, कोई टेंशन मत लेना, ये प्लान फॉलो हो जाएगा, सेल्फ स्टडी के आवर्स आपके निकल जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है हमारी क्या पढ़ना है। आज 18 दिसंबर है, सबसे पहले आप मैथ्स करोगे 2 आवर। ठीक है, 2 घंटे मैथ्स आपकी रेगुलर रहेगी। मैथ्स के आप कौन से चैप्टर करोगे वो कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं तो पेपर पे अपने लिख लो, जैसे मैंने ये लिखा ना, मुझे तो नहीं पता आप कौन से चैप्टर करोगे, आपको चैप्टर मैथ्स के लिख लेने हैं। मैथ्स के चैप्टर करने के बाद गाइस आपको करना है ये चैप्टर, क्या है, अब आपने एसएसटी जो हमारा सब्जेक्ट है, कई बार हम लोग क्या करते हैं गाइस, हमेशा ना हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, हमेशा हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं या ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट नहीं होता है, ऐसा ना कुछ फ्लो बन जाता है हमारा, उसी 2 चैप्टर पे अटके रहते हैं। है कोई ऐसे स्टूडेंट तो बताना कमेंट सेक्शन में, अटके रहते हैं उन्हीं 2 चैप्टर्स के ऊपर और फिर डिमोटिवेशन आता है, यार एसएसटी तो बड़ी लेंथी है, कंप्लीट ही नहीं होती है। तो ये ट्रिक अपनाओ, मैं बता रही हूँ कैसे होने वाली है कंप्लीट। तो शुरू करेंगे हम अपना इकोनॉमिक्स से। ठीक है, बेहतरीन चैप्टर्स, इंटरेस्टिंग, सभी इंटरेस्टिंग होते हैं और ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग, इनको आपको कंप्लीट करना है। आज आप करोगे सबसे पहला चैप्टर डेवलपमेंट, इसकी 40-50 मिनट्स की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पेस्ट कर रखी है 10th की एसएसटी की प्लेलिस्ट में, डिजिटल बोर्ड पे चैप्टर पढ़ा रखा है, एक वीडियो देख के चैप्टर आपको बिल्कुल यहाँ क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको वीडियो मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ उनको प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कवर कराए हैं रिविजन बैच 1 के अंदर, वो सभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज आपको करना है डेवलपमेंट चैप्टर अपने इकोनॉमिक्स का। उसके बाद जो आपके पास 1 घंटा बचेगा उसमें आप साइंस करोगे, आप कोई सा भी चैप्टर करो, आपके ट्यूशन से जो हुआ है, सम्स कर रहे हो घर आके, न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, थ्योरेटिकल पोर्शन कर रहे हो, एज पर योर विश, साइंस जरूर करनी है 1 घंटा। ठीक है, ये 3 घंटा डेवलपमेंटल चैप्टर लिखा है ना, अगर पढ़ोगे मेरी वीडियो देखने के बाद तो ये 2 घंटे में कंप्लीट हो जाने वाला है, क्वेश्चन आंसर हो उसके साथ में। बाकी के 1 घंटे में आप ना कोई और सब्जेक्ट भी कर सकते हो, इसी का रिविजन कर लेना। ठीक है, डन। अब आ गए हम अगले दिन भी मैथ्स करोगे, ऐसे सिंपल है, ये चारों दिन का सेम रहेगा। मैथ्स करोगे 2 घंटे, कौन सा चैप्टर लोगे और मुझे बता देना। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर करोगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेम वीडियो गिवन है, आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, पढ़ लेना। फिर आप साइंस करोगे, नेक्स्ट डे पे मैथ्स के साथ मनी एंड क्रेडिट, साइंस, डन। और उससे अगले दिन 21 दिसंबर को मैथ्स के साथ ग्लोबलाइजेशन और साइंस। ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 दिन में इको खल्लास खत्म, इको एंड हो जाएगी। फिर लगा देना भैया दिमाग से एक आपका प्रेशर खाली हो गया, अरे भाई मेरा तो इको का सिलेबस कंप्लीट है। किसी को बताना मत, अपने मन में कहना, कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई बात नहीं, अपने स्टडी जीपीएस को बता देना। ठीक है, मेरा इको का सिलेबस कंप्लीट, ऐसा सेटिस्फैक्शन आएगा ना, फिर कहोगे भाई अगला सब्जेक्ट लो, मैं करता हूँ कंप्लीट। जब नहीं होते हैं ना सब्जेक्ट कंप्लीट, तब आता है डिमोटिवेशन, तब ब्रेक लगते हैं प्लान्स में। ऐसे करोगे तो प्लान फॉलो होगा। ठीक है, अब आएगा हमारा ये 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर को अब प्रायोरिटी पे साइंस को ले आना। ठीक है, अब प्रायोरिटी पे साइंस को ले आना, आप कौन से चैप्टर पढ़ोगे वो आपको पता है अच्छे तरीके से। ठीक है, और मैंने लास्ट ईयर ना साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट बनाई थी, टर्म 1 में भी बनाई थी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आई एम थिंकिंग जैसे मुझे टाइम मिल जाएगा गाइस ये कंप्लीट कराने के बाद, इफ़ यू वांट मैं साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगी। अगर आप ये 22 दिसंबर तक मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, इफ़ यू वांट मैं साइंस के भी गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो ये मुझे आप बताएंगे। साइंस करनी है आपको, 3 घंटे पढ़ना है, टाइम टेबल मैं प्रोवाइड कर दूंगी 10th एंड 12th स्टूडेंट्स को। ठीक है, 3 घंटे आपने साइंस पढ़नी है, मेहनत करना, अच्छे से पढ़ना, एक नया रजिस्टर बना लो साइंस के लिए, और स्टार्टिंग के चैप्टर से लेके जो चैप्टर जैसे आपको डिफिकल्ट लगता है, जो आपके ट्यूशन में हो रहा है, जो आपने अपने हिसाब से अपने प्लान में बनाया ना, रोज प्रैक्टिस करना गाइस। ठीक है, वीडियोज देख के अपने फेवरेट टीचर्स की रोज प्रैक्टिस करना। फिर आपको साइंस के साथ में चलानी है सिविक्स, अब की बारी 2 घंटे मिलेंगे आपको सिविक्स पढ़ने के लिए। वैसे भी ये चैप्टर हाफ ईयरली में इतनी बार आप पढ़ चुके हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कंप्लीट करने में। ठीक है, तो पावर शेयरिंग 1 घंटे की वीडियो, नहीं तो आधे घंटे की वीडियो मैंने पढ़ा रखी है 2-3 बारी अपने चैनल पे, जाके देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको करनी है 1 घंटा मैथ्स। ऐसा नहीं है कि मैथ्स नहीं करोगे, इफ यू आर अ 10th स्टूडेंट मैथ्स तो रेगुलर है भैया, मैथ्स तो रोज करनी है, नो डाउट्स। 23 दिसंबर को साइंस के साथ करोगे फेडरलिज्म चैप्टर 2 जो है इसका, ये थोड़ा लेंदी है। ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो से कवर कर लेना इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं कराऊंगी ना, वहाँ से पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो रहा है, आप बस वीडियो देखने के बाद उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेना और उन्हें सॉल्व कर लेना है कॉपी में। पूरा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा आपको उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में। ठीक है, तो उसको पूरा देखना है आपको। फिर आ गया 1 घंटे मैथ्स करोगे, डन। 24 दिसंबर को आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, बहुत एक्साइटेड हो गया, पार्टी करनी नहीं, पार्टी नहीं करनी है, यहाँ पढ़ाई करनी है। ठीक है, पार्टी हो जाएगी बाद में, जब ये 3 चैप्टर ये सब कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद कर लेना पार्टी, नहीं हुए तो नहीं करनी। ठीक है, ऐसा सोच लेना, सुबह जब पढ़ने बैठोगे ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए तो ठीक है 1 घंटा पार्टी कर लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करनी। 24 दिसंबर साइंस करोगे आप पहले अपना, कितनी देर करनी है, 3 घंटे साइंस हुई प्रायोरिटी पे। उसके बाद ये जेंडर रिलीजन कास्ट वाला जो आपका चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर दूंगी, साथ में आपको मैथ्स करनी है। अभी तक मैंने इस चैप्टर की ना डिजिटल बोर्ड पे वीडियो नहीं डाली है, तब तक डाल दूंगी। ठीक है, फिर आ गया ये क्रिसमस वाला दिन, मेरी क्रिसमस।
साइंस करोगे, साथ में पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर करेंगे और साथ में करेंगे मैथ्स। 26 दिसंबर को आपका पॉलिटिकल साइंस सिविक्स जो भी आप कैसे हो उसका आखिरी चैप्टर होगा, साइंस के साथ में आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी मैथ्स। 26 दिसंबर तक गाइस आप लोगों का साइंस का कितना सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके होंगे? कुछ चैप्टर तो कर लोगे, 2 कर लोगे, 3 कर लोगे, 3 घंटे पढ़ी थी लगातार, ठीक है। मैथ्स भी रेगुलर चल ही रही थी और साथ में पॉलिटिकल साइंस सिविक्स क्लास 10 SST की कंप्लीट। सारे चैप्टर हो गए ना कंप्लीट। देखो दिमाग में से और प्रेशर कम हुआ। कितने दिन हुए अभी प्लान को फॉलो करते हुए? गिन लो, 26 दिसंबर आई है, बट तुम्हारे मन में कॉन्फिडेंस है मेरी इको पॉलिटिकल कंप्लीट। साइंस के जो जो चैप्टर कंप्लीट वो आपको पता होगा। मैथ्स में कितना ज़्यादा आपका जो है, मैथ्स में तो जितने क्वेश्चन करो सॉल्व उतने अच्छी बात है, ठीक है। मैथ्स को हम ऐसे थोड़ी इनकम्प्लीट, जितने क्वेश्चन नहीं करोगे उतनी अच्छी बात है, उतना आप में कॉन्फिडेंस आता है। और हाँ आज तो मैंने और क्वेश्चन करते, आज मैंने और क्वेश्चन करे थे, तो ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा। साइंस भी अच्छी जा रही है, मैथ्स भी अच्छी जा रही है, अरे SST भी अच्छी जा रही है अब की बार, तो ऐसा प्लान ही है। तो अभी साइंस मैथ्स SST तो देख ली ना, अब कौन आई? अब आया इंग्लिश। तो इंग्लिश की कोई टेंशन मत लेना, एक प्लेलिस्ट जो गिवन है ना क्लास 10 इंग्लिश के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाके देख लो। NCERT की कोई नीड नहीं रहने वाली है, पूरी NCERT का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया, वो भी समझने वाली लैंग्वेज में, इतनी फ्रेंडली लैंग्वेज में कि एक बार आपने वीडियो से चैप्टर को पढ़ लिया तो कभी भी नहीं भूलने वाले हो। आप अपने जूनियर्स को पढ़ा दोगे, ऐसे पढ़ाया मैंने चैप्टर को, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी प्लेलिस्ट स्टार्ट हो जाएगी आपकी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी कोई टेंशन नहीं रहने वाली है। बस बात क्या है, प्लान को फॉलो जरूर करना। डन। अब आ गया दिसंबर, स्टार्ट करें। अब इंग्लिश करनी है गाइस हमारे को साथ में। अब फिर से हम मैथ्स को ज़्यादा देर पढ़ाई करेंगे। 3 आवर मैंने लिखा है, अगर आपकी मैथ्स अच्छे से चल रही हो तो आप साइंस भी पढ़ सकते हो इसके साथ में, नो प्रॉब्लम। मैं अभी आपको इंग्लिश का बताती हूँ कैसे करना है। इंग्लिश के लिए 2 घंटे बहुत है, ठीक है। मैं चैलेंजेस जब आगे के जब इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रही होंगी ना, तो आपको अपने आप दिखाई दे जाएगा कैसे कंप्लीट करोगे। अभी ये लिख के रख लो, 27 दिसंबर तक एक वीडियो डाल दूंगी, उससे पता चल जाएगा क्या करना। अभी लिख लो, 27 दिसंबर को आपको करना है लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड के साथ में आप मिजेबल द ऑटर करोगे। मैंने कैसा कॉम्बिनेशन बनाया गया है इस चैप्टर का, आपकी फर्स्ट लाइट बुक का वो चैप्टर जो हाफेली वाले थे और जो अभी वाले हैं, जो अभी आपने पढ़ने शुरू करे हैं, दोनों का ऐसा मिक्सचर है। एक दिन में 2 चैप्टर आराम से कंप्लीट कर सकते हो, पोएम भी कर सकते हो, बट मैं नहीं कह रही अभी। जो टाइम बचेगा उसमें मैथ साइंस कर लेना। इंग्लिश अभी एक दिन में 2 ही चैप्टर करना। आधे घंटे 20 मिनट की वीडियोस होंगी मेरे चैनल की, जो समझ में आ जाएगा आपको उससे पढ़ के। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, सैम्पल पेपर के लेवल के क्वेश्चन भी मैंने करा दिए, और जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आंसर फॉर्मेशन आपको आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में तो नया क्वेश्चन ही आएगा। ऐसा थोड़ी एग्जाम में तो बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन आएंगे, बट ये है जब आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो आपने करना है लेटर टू गॉड, मिजेबल द ऑटर। बहुत प्यारा चैप्टर है मिजेबल द ऑटर, ठीक है। पिछले कुछ सालों से डिलीटेड था, देख लेना, मैंने वीडियो बना दिया। 28 दिसंबर को आप करोगे नेल्सन मंडेला जी वाला चैप्टर। इसकी 40 मिनट्स की वीडियो है, बट समझ में आ जाएगा आपको पढ़ के। मैंने प्लान करा है कि मैं इसका एक ना शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगी 10 मिनट का, जहाँ पूरी की पूरी समरी वाइज इसको वाइंड अप कर लेंगे चैप्टर को, ठीक है। उसके बाद साथ में आपको करना है मैडम राइड्स द बस, वो जो वल्ली जाती है ना घूमने बस में, वो वाला चैप्टर, ठीक है। फिर 29 को करोगे आप मैथ्स के साथ 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ब्लैक एरोप्लेन और सीगल की पहली उड़ान, और साथ में करना सेरेमन एट बेरारस, लॉर्ड बुद्धा वाला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद 30 तारीख को आपको करना है मैथ्स के साथ में एन फ्रैंक वाला चैप्टर, ठीक है, डायरी ऑफ यंग गर्ल वाली जो एन फ्रैंक है। और उसके साथ में आप करोगे प्रपोजल, वो जो चुबुको विलोमो नतालिया, पता है आपको, जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़ा पढ़ लेना, हंसते रहोगे, पहले बता रही हूँ पढ़ते हुए, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे कंप्लीट 30 दिसंबर। अब 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन है, और हमारी इंग्लिश की फर्स्ट लाइट बुक आज कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। मैथ्स करोगे, मैथ्स के साथ में आपको ये चैप्टर करना है बेकर फ्रॉम गोवा, वो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया वाला, पूरे 3 पार्ट्स कर लेना। इसकी वीडियो होंगी 20-20 मिनट की, 3 वीडियो हैं। बहुत ही प्यारे से चैप्टर है, ऐसा नहीं लगेगा पढ़ाई कर रहे हो, इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरीज जैसे पढ़ रहे हो ना वैसे लगेगा आपको। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना। अब उसके बाद जो टाइम आपके पास बचेगा ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया कंप्लीट करने के बाद, दिस इज काइंड ऑफ अ चैलेंज फॉर यू कि आप कितनी पोम्स कंप्लीट कर पाओगे अपनी फर्स्ट राइट बुक की। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ये तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। टाइगर इन द जू, बॉल पोएम, और कितनी सारी पोएम्स है, बहुत सारी पोएम्स है ना। ये आपको चैलेंज रहेगा। मैं ये 31 को जो है एक क्या पता मैं लाइव हूँ और हम पोएम्स को डिस्कस करें या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तब का तब देखेंगे, इतनी ओवर प्लानिंग नहीं करनी है। बट मैंने यहाँ पोएम लिखा है, हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा पोएम कर पाए, 5 कर ले, 10 है हमारे सिलेबस में, तो अभी मुझे पूरा नंबर याद नहीं है, 12 है तो 6 कर ले, पूरे ऐसी कोशिश करेंगे हम अपनी। मैं चाहती तो गाइस इसके साथ में भी आपको एक एक पोएम डाल देती, बट नहीं हो जाएगा हमारा आराम से, तो अभी इस तरीके से चलेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने इस प्लान को फॉलो करा, 31 दिसंबर आ गया, 14 डेज का चैलेंज हमारा कंप्लीट। तो आप देख लो यहाँ अब क्या होगा, आपका इको कंप्लीट पूरी, सिविक्स पूरी कंप्लीट,
फुल ऑन कंप्लीट है। फिर आपके पास आगे के जो दिन बचेंगे उसमें आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पे पूरा ध्यान देना, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। इको और सिविक्स की ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। कई बार एक सब्जेक्ट को जब पढ़े होते तो हमेशा अगले सब्जेक्ट की टेंशन लगी रहती है, बट ऐसा करोगे तो कोई टेंशन नहीं। इको सिविक्स मेरी कंप्लीट है, आगे अब जितना टाइम उनको देना है हम दे सकते हैं। फर्स्ट राइट बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जो पोएम्स जो मैंने कहा है ना बची हुए, वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी, नो वरीज, ठीक है। वो जो हमारा आखिरी दिन का ये जो 27 से 31 का चैलेंज है उसमें आपको पता चल जाएगा। साथ में मैथ्स एंड साइंस में ये जो मैंने ये ओ बनाया है, ये मतलब कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज विद इन 14 डेज क्या क्या हो गया, एक इंग्लिश की बुक कंप्लीट हो गई, एक इको का पूरा सिलेबस कंप्लीट, सिविक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट, मैथ्स में काफ़ी कुछ हो जाएगा, साइंस में भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, ठीक है, रिविजन भी हो जाएगा। तो इतना सारा आउटपुट 14 डेज में निकल के आ रहा है जो पूरे साल में कॉन्फिडेंस नहीं आया, ठीक है। तो अगर आप ऐसे पढ़ोगे इस प्लान को फॉलो करते हुए तो डेफिनेटली चेंज दिखाई देगा। अभी तक कोई प्लान फॉलो नहीं करता तो कोई बात नहीं, अब करना। ये साल का आखिरी जो दिन है ना, इसमें ज़रूर करना है आपको, ठीक है। तो अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट। आज के प्लान के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं भी डेवलपमेंटल चैप्टर पे जाके आप लोगों के कमेंट देखूंगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो देखूंगी उस पर भी देखूंगी कितने बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया। एक नोटबुक बना लो इस चैलेंज के हिसाब से अपनी, और उसमें सारी प्रैक्टिस करते रहना। डन, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अब मैं आपके सीनियर्स क्लास 12 को उनका प्लान बताती हूँ। तो मेरे क्लास 12 वाले भाई बहन, अब आप होपफुली अपने टाइम से हमसे सीधे यहीं आ गए होंगे। आपने क्लास 10 का प्लान तो देखा नहीं होगा, ठीक है, देखना भी नहीं था। अब आते हैं हम आप लोगों के चैलेंज पे, क्लास 12 का चैलेंज। मैं तीनों ही स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स को बता रही हूँ, आप इस तरीके से अपने सिलेबस को मैनेज कर सकते हो। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो ज़रूर फॉलो करना। एंड ऑल माई ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, आप लोगों का पूरा सिलेबस मेरे चैनल पे है, इकोनॉमिक्स भी है मेरे चैनल पे पूरी कंप्लीटेड। डन। तो ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट, अभी यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ 15 डेज़ को कैसे मैनेज करना है आपको चैलेंज के हिसाब से। एक आपकी एक अलग वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको एक एक चैप्टर बताऊंगी कि हाँ पहले दिन पे ये चैप्टर, दूसरे दिन पे ये चैप्टर, उसके हिसाब से हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डन। अभी ओवरव्यू लेते हैं कैसे आप इन साल के आखिरी 14 डेज में कुछ ऐसा करोगे कि हाँ आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि डन भाई मेरा सिलेबस आ गया ट्रैक के ऊपर, ठीक है भाई, बढ़िया हो गया है, ठीक है। तो देखते हैं हम अपने चैलेंज को। सबसे पहले 5 डेज रूल लगाएंगे। मैं हमेशा क्लास 12 स्टूडेंट्स को कहती हूँ भाई 5 डेज रूल के हिसाब से चला करूँ। 5 दिन में एक सब्जेक्ट करें कि बार बार ऐसे टेंशन लेते हैं ना, एक सब्जेक्ट को पढ़ते हुए दूसरे की टेंशन, दूसरे को पढ़ते हुए तीसरे की टेंशन, तो किसी में भी ना आउटपुट नहीं आता है। और अभी हमें आउटपुट चाहिए, यानी कि चाहिए हमारे स्टडी जीपीएस पे टिक, हाँ भाई ये चैप्टर आ गया, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। डन। तो इसलिए 5 डेज रूल चलेगा आपका। वंस अगेन आज की डेट से स्टार्ट करेंगे 18 से 22 दिसंबर तक। कितने दिन आ रहे हैं? 18, 19, 20, 21, 22, पूरे 5 दिन आ रहे हैं आप लोगों के पास। इसमें आप लोग कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हो, अपनी स्ट्रीम वाइज मेन फर्स्ट सब्जेक्ट ये बताओ जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में। जैसे ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स आप पॉलिटिकल कर रहे हो, हिस्ट्री कर रहे हो, कॉमर्स स्टूडेंट्स आप कौन सा सब्जेक्ट 5 दिनों के लिए सबसे अच्छे से पढ़ने वाले हो, और साइंस स्टूडेंट्स आप कौन सा सब्जेक्ट 5 दिन के लिए प्रायोरिटी पे पढ़ने वाले हो, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी से, ठीक है। इसी तरीके से हम अपना प्लान अभी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो चैप्टर्स आप अपने सब्जेक्ट के पढ़ोगे फिर वो लिखना एक पेपर पे और डिसाइड हम साथ के साथ इस चैलेंज को बना लेते हैं। पेपर ले आओ, एक मैं 2 मिनट वेट कर लेती हूँ। पेपर ले आओ, वीडियो को स्टॉप करके चैलेंज के हिसाब से आप अपना जो है पूरा पेपर पे लिख लो। क्या है? सब्जेक्ट 1 प्रायोरिटी वाला, इंग्लिश नहीं उसमें ऐड करना, इंग्लिश में अभी बताऊंगी। सब्जेक्ट 1 जो भी आपका स्ट्रीम का पहला सब्जेक्ट आपको लग रहा है अरे हाँ इसे कंप्लीट करना है या इसको रिवाइज कर लेता हूँ, एनीथिंग जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका नाम लिखिए, और 5 दिनों में आप उसके क्या क्या चैप्टर कवर करोगे, क्या क्या रिवाइज करोगे, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे, उसको एक बार एक पेपर पे लिख लो। अब मैं बताती हूँ स्टडी टाइम कैसे मैनेज करोगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ट्यूशन्स हो जाती हैं, स्कूल है, उसके साथ में कई बार स्टडी टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो स्टडी टाइम के लिए नो वरीज, मैं आपको एक 6 आवर का स्टडी टाइम टेबल बना के दूंगी, 6 घंटे की स्टडीज़ का। हो सकता है आप ज़्यादा मैनेज कर लो, हो सकता है आप 1 घंटा कम मैनेज करो, बट फिर भी 5 और 6 आवर तो आप मैनेज कर लोगे। जिस टाइम टेबल मैं आपको दूंगी उसको आपको फॉलो करना है, और आपको अपनी प्रोडक्टिविटी आउटपुट दिखाई दे जाएगा 1 हफ्ते के अंदर ही कि हाँ भाई इसके हिसाब से अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा सिलेबस में मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ हो रहा है कंप्लीट। तो क्या रहेगा हमारा 6 आवर स्टडी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 5 घंटे, पूरे 5 घंटे मैं कह रही हूँ, इसमें आप ब्रेक लोगे डेफिनेटली। 5 घंटे आप अपने मेन सब्जेक्ट को पढ़ोगे, ये जो सब्जेक्ट 1 जो अभी आपने पेपर पे लिखा है वो कोई सा भी हो सकता है आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, ठीक है। 5 घंटे पढ़ना। अब ये नहीं लगातार 5, ऑब्वियसली लगातार फिर पढ़ोगे, 2 घंटे पढ़ना, ब्रेक लेना, फिर 2 घंटे पढ़ना, ब्रेक लेना, फिर आखिरी के 1 घंटे में जो पढ़ा था उसे रिवाइज कर लेना। इस तरीके से 5 बार आप एक सब्जेक्ट को पढ़ोगे। पूरी कोशिश करना कि जो आपने सब्जेक्ट लिखा है, जो चैप्टर लिखा है, उसको जल्द से जल्द आपको ऐसा, अब की बार जब जो पढ़ोगे ना तो ऐसे मत पढ़ना कि कल भूल जाओ,
या फिर अगले साल तक कहो भाई भूल गए, नहीं, ऐसे पढ़ना कि हाँ वो याद रहे। तो इसलिए कॉपी बना लो, नोट मेकिंग करते रहना साथ साथ में, सो दैट आप कुछ चीज़ें जो भूलो नहीं, ठीक है। तो आप 5 आवर अपने मेन सब्जेक्ट को पढ़ोगे, बचा हुआ 1 घंटा जो है वो आपको इंग्लिश को दे देना। वो भी इसलिए है क्योंकि गाइस जब आप इंग्लिश के ये चैप्टर्स पढ़ोगे ना, जो आपकी विस्तास फ्लेमिंगो बुक के, दे आर जस्ट लाइक शॉर्ट स्टोरीज। पढ़ के आपका माइंड बहुत रिफ्रेश हो जाएगा और बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ स्टोरी पढ़ ली हो। तो जैसे आप पूरा दिन आपने अपना प्रायोरिटी सब्जेक्ट पढ़ लिया है, तो जब आप बाद में एंड ऑफ द डे 8 से 9, 9 से 10 बजे, या अगर आप अर्ली राइजर हो तो बाद में जब आप ये पढ़ोगे ना इंग्लिश के चैप्टर, ठीक है भाई, इंग्लिश का चैप्टर पढ़ के देन गो टू स्लीप। बढ़िया तरीके से आप अपना, जैसे स्टोरी टेलिंग होती है ना, ये स्टोरीज पढ़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके सो जाना। अगले दिन फिर फ्रेश स्टार्ट होगी, फिर आप अपने प्रायोरिटी सब्जेक्ट को जो है अच्छे तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। तो ये देख लो आप फर्स्ट 5 डेज में 18 से 22 में आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं। हम स्टार्ट करेंगे विस्तास बुक से, ठीक है, और पहले चैप्टर से नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा डिफरेंस लाते हैं, हम करेंगे आखिरी चैप्टर से स्टार्ट, ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमारे प्री बोर्ड्स में भी इन्हीं का टेस्ट हुआ होगा, तो हम करते हैं आखिरी चैप्टर से स्टार्ट। डे 1 पे यानी कि आज आपको करना है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर। अगर आपने अभी अभी प्री बोर्ड में पढ़ा था तो रिवाइज कर लेना, डन। और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो मैं इसकी अपलोड कर दूंगी, और मैंने कर भी रखी है, आई थिंक सो, मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दिया। क्लास 10 इंग्लिश का रिवीजन बैच गिवन है 12th का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डे 2 पे यानी कि 19th को आप करोगे अपना प्रायोरिटी सब्जेक्ट 5 आवर्स तक, 2 घंटे का, और बीच में आप 15-15 मिनट के ब्रेक्स लेते रहना। फिर आप ऑन द फेस ऑफ इट करोगे डे 2 पे। डे 3 पे आप करना द एनिमी चैप्टर, साथ में अपना प्रायोरिटी सब्जेक्ट। डे 4 पे आप करोगे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वाला चैप्टर, ठीक है, और अपना प्रायोरिटी सब्जेक्ट। डे 5 पे 3rd लेवल टाइगर किंग, दोनों एक साथ कर सकते हो, बहुत ही लेंदी चैप्टर नहीं है ये, आधे घंटे की इनकी वीडियो है, और जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप ये वाइंड अप कर सकते हो। और साथ में आपको 5 घंटे अपना प्रायोरिटी सब्जेक्ट पढ़ना है। अब जब ये 5 दिन हो जाएंगे, आई होप अगर आप अच्छे से पढ़ोगे और सारे डिस्ट्रैक्शंस को ब्लर करके सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करके अगर पढ़ोगे, तो डेफिनेटली ये 5 दिनों बाद जब आपने 5 आवर अपने प्रायोरिटी सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो इंग्लिश की ये बुक तो कंप्लीट हो ही चुकी होगी। जो आपने सब्जेक्ट चूज़ करा था वो भी काफ़ी कुछ आपको कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, ठीक है। फिर आएगा हमारे नेक्स्ट 5 डेज, दैट विल बी फ्रॉम 23 to 27। इसमें भी सेम वही चलेगा। अब सब्जेक्ट 2 आ जाएगा। अब सब्जेक्ट 2 मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप कौन सा लोगे। जैसे अगर तब आपने लिया था फिजिक्स तो अब आप कोई और सब्जेक्ट ले लेना, तब आपने बीएसटी ली थी तो आप कोई और सब्जेक्ट ले लेना, तब आपने पॉलिटिकल लिया था तो अब आप हिस्ट्री ले लेना, ठीक है। इस तरीके से जो भी आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहो, डन। तो अब आपने क्या करना है, 5 आवर अपना सब्जेक्ट 2 जो आप कमेंट सेक्शन में बता रहे हो, और 1 घंटा चलेगी फिर से इंग्लिश, डन। तो उनके जैसे मैंने आपको ये इंग्लिश के चैप्टर लिखे, वैसे ही आप अपने नोटबुक में अपने वो वाले चैप्टर्स लिख लो जो आप उस सब्जेक्ट के पढ़ोगे, ठीक है। अब जैसे इंग्लिश का डे 1 पे 23 को हम पढ़ रहे हैं लास्ट लेसन के साथ में पोएम माई मदर एट 66। डे 2 पे लॉ स्प्रिंग के साथ कीपिंग क्वाइट। डे 3 पे डीप वाटर के साथ रोड साइड स्टैंड करेंगे। डे 4 पे रैट रैप के साथ थिंक ऑफ ब्यूटी। डे 5 पे इंडिगो और आंट जेनिफर्स टाइगर, ठीक है। ये 5 दिनों में लास्ट लेसन से जो हमारी ये फ्लेमिंगो बुक है उसके काफ़ी सारे चैप्टर हो जाएंगे। और आई होप जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो जो आपका सेकंड प्रायोरिटी सब्जेक्ट है उसका भी काफ़ी सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम अपने आखिरी के दिनों पे 28 से 31। अगेन वही 5 आवर प्रायोरिटी सब्जेक्ट, 1 आवर आपका इंग्लिश प्रायोरिटी सब्जेक्ट 3rd कौन सा रहेगा वो लिखना आप कमेंट सेक्शन में और अपने पेपर पे उसके चैप्टर्स नोट डाउन करना। और यहाँ आप अपनी इंग्लिश की बुक कंप्लीट कर लोगे। यहाँ 28 को आप पढ़ोगे पोएट्स एंड पैनकेक्स, ठीक है। फिर पढ़ोगे डे 2 पे इंटरव्यू, डे 3 पे गोइंग प्लेसेस, एंड जो है अपना जो प्रायोरिटी सब्जेक्ट वो तो चल ही रहा होगा। फिर जो इसका डे 4 होगा यानी कि 31 दिसंबर आ जाएगा। 31 दिसंबर को हम इंग्लिश का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, या तो हम CBSE वाला ही करेंगे या फिर आई क्रिएट अ सैम्पल पेपर फॉर ऑल ऑफ यू, उसको हम लाइव आके सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। लाइव नहीं तो मे बी जो है मैं आप लोगों को एक प्रॉपर टेस्ट बना के दूंगी, ठीक है। और फिर न्यू ईयर के बाद हम उस टेस्ट को आके सॉल्व करेंगे, डन। सो दैट ये जो पूरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हुआ है ना, 1-1 घंटा पढ़ के रोज़ दिन में, कि हाँ भैया हमने जो है रात को अपना टाइम वेस्ट नहीं करा स्क्रोलिंग करके, 1 घंटा स्क्रोलिंग में टाइम वेस्ट नहीं करा, 1 घंटे में हमने इंग्लिश के चैप्टर पढ़ लिए हैं और माइंड रिफ्रेश होगा। आई एम टेलिंग यू, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है इन चैप्टर की। आपका जो है ऐसे ना तो दिमाग में ये होगा कि हाँ स्क्रॉल करके बाद में गिल्ट आएगी कि टाइम वेस्ट हो गया एंड ऑल दैट, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, दिमाग में ही चलता रहेगा। अच्छा फ्रांस लेट जा रहा था स्कूल, नहीं भाई फ्रांस की तरह मैं अपना पार्टिसिपल्स का होमवर्क ऐसा नहीं होगा टाइम पे ना करूँ, मैं तो अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी टाइम पे कर लूँगा, सो दैट मुझे बाद में रिग्रेट ना हो। तो ठीक है, तो और मैं प्यारे प्यारे 12th वाले भाई बहनों, आई होप आपने अभी तक ना आपका पेपर बिल्कुल रेडी हो चुका होगा प्लान। जैसे मैंने 10th वाले स्टूडेंट्स को तो चैप्टर्स भी बता दिए थे, बट अभी आप अपने चैप्टर्स खुद लिखिए, ठीक है, अपने स्ट्रीम के हिसाब से, और उसको फॉलो कीजिए। जैसे आपने आज कमेंट सेक्शन में लिखा है कि हाँ हम इस प्लान को फॉलो करेंगे, और फिर
जो है डेली बेसिस पे अपना इस प्लान को देखते रहना, चेक करते रहना। एक भी दिन भूलना मत कि भाई इसे फॉलो नहीं करना है, नहीं, अब की बार इसे फॉलो पक्के से करना है और मैं हूँ आपको बार बार याद दिलाने के लिए। तो अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। नोट्स के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अपलोड कर रखे हैं। अगर इंस्टा नहीं चलाते तो जो भी इंग्लिश का चैप्टर पढ़ोगे उसके कमेंट सेक्शन में आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे, और प्लेलिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी है। तो बाय बाय, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। वेट क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ, अपना प्लान बनाओ एंड स्टार्ट फॉलोइंग दिस चैलेंज, क्योंकि अगर आपको 99% स्कोर करने हैं तो ये चैलेंज अगर आप फॉलो करोगे तो यू विल सी कि हाँ भैया आई एम रेडी, अब मेरे आने वाले 99%। तो चलते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।